बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग गणेश जी से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं किसने तोड़ा गणेश जी का एक दांत। गणेश जी की जो भी तस्वीर आप कैलेंडर और अन्य जगह देखते हैं, उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि किसने तोड़ा था गणेश जी का एक दांत। इससे जुड़ी अनेक कहानियां हैं, हम वो सारी कहानियां सुना रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बता रहे हैं कि गणेश जी से महाभारत लिखवाने के पहले वेद व्यास जी ने क्या शर्त रखी थी। अब एक कथा है कि कार्तिकेय ने तोड़े थे गणेश के दांत। गणेश का दांत तोड़े जाने की जो पहली कथा है, उसमें ये उल्लेख मिलता है कि उनके भाई कुमार कार्तिकेय ने ही उनका एक दांत तोड़ा था। भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में उल्लेख है कि गणेश विघ्नहर्ता ही नहीं, विघ्नकर्ता भी हैं। एक बार गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय जो है क्रोधित हो गए। गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान शिव जी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया, लेकिन एक शाप भी दे दिया। कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत इन्हें भस्म कर देगा। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने अपने इसी टूटे दांत से महाभारत महाकाव्य को लिखा। वैसे गणेश जी के टूटे दांत के पीछे कुछ और भी कथाएं जुड़ी हुई हैं। परशु यानी फरसे से कटा गणेश का दांत। गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय में गणेश जी के एक दंत होने की एक और कथा मिलती है। एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव शयन कक्ष में थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। उस समय कार्तवीर्य का वध करके परशुराम जी अति उत्साहित होकर कैलाश पर पहुंचे और तत्काल शिव जी से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी के पास कक्ष में जाने से रोक दिया। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी क्रोधित उठे और युद्ध करने लगे। गणेश जी से पराजित होने पर परशुराम जी ने शिव जी द्वारा दिए परशु यानी फरसे से गणेश जी पर प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का बायां दांत कट गया और वो एक दंत कहलाने लगे। असुर का वध करने के लिए तोड़ा दांत। गणेश जी के एक दंत होने की जो कथाएं मिलती हैं, उनमें एक कथा गजमुखासुर की भी है। इस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसलिए गजमुखासुर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। इस असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा, जिससे उन्होंने उसको राक्षस को वश में किया। महाभारत के कारण टूटा गणेश का दांत। एक कथा ऐसी भी है कि महाभारत की कथा लिखने के लिए गणेश जी को लेखनी की जरूरत थी। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे लेखनी बना लिया। बुद्धि के स्वामी, विद्या सुखदाता भगवान गणपति के जीवन का हर अध्याय उनके अनुरूप ही अद्भुत है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणेश जी को सभी देवों में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। इससे जुड़ी एक कथा है। बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना प्रारंभ करने जा रहे थे। अपने महाकाव्य के लिए वो एक ऐसा लेखक चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बीच में बाधित न करे, माने उसमें बाधा न डाले। इस क्रम में उन्हें भगवान गणेश की याद आई और उन्होंने आग्रह किया कि श्री गणेश जो हैं उनके महाकाव्य के लेखक बने। गणेश जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी, यदि वो एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ ना लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका मर्मार्थ समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने लगे। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने की से चूकने लगे। इस स्थिति में हार न मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया
और उसे स्याही में डुबाकर लिखना जारी रखा। गणेश जी को नया नाम एकदंत दिया गया। इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कम करके आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए ही अत्यंत तीव्र गति से कथा कही। वहीं ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को नया नाम एकदंत दिया। महर्षि ने भी शर्त पूरी की। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति, क्षमता और बुद्धिमत्ता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। महाभारत में 1,10,000 श्लोक हैं। महाकाव्य के दौरान जब भी उन्हें तनिक विश्राम की आवश्यकता होती, महाकाव्य जब लिखा जा रहा था वहाँ अगर विश्राम की आवश्यकता होती थी तो वो कोई बहुत कठिन श्लोक बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ लिख नहीं सकते थे। इसीलिए जितना समय गणेश जी उस श्लोक को समझने में लगाते उतनी देर ऋषि वेदव्यास जो है विश्राम कर लेते थे। तो ये तो थी गणेश जी के जीवन से जुड़ी हुई कथा। इसी तरह अन्य कथाओं के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब भी करते रहें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में शेयर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।